जय माता दी सभी को। जो बाद में देखेंगे, कहीं से भी देखेंगे, सभी को मेरी दिल से जय माता दी। आज का जो हमारा है छठा दिन, आज है माँ कात्यायनी। कात्य ऋषि की जो पुत्री है वो है कात्यायनी। अब हर चीज़ जो हमें एक माँ का स्वरूप समझाती है, कात्यायनी ऋषि की पुत्री कात्यायनी माँ तो है ही है, वो एक स्वरूप है ही है माँ का। लेकिन छठे दिन छठा चक्र पे जैसे हम पहुँचते जाते हैं, जैसे जैसे साधक साधना करता है और जैसे जैसे अपने चक्रों में जो है वो माँ की ऊर्जा लगातार उधर गति की ओर उठती जाती है, तो साधक उस स्टेज पे पहुंच जाता है। जैसे ये ऋषि पुत्री है ना, तो वो एक ऋषि पुत्र या पुत्री बन जाता है। मतलब ऋषियों के जो है वो उनको ऋषि मुनि उसको उनको डिवाइन मास्टर्स, उनको गाइडेड मास्टर्स, वो ऑटोमेटिकली उसके कनेक्शन में जो है वो साधक उनके कनेक्शन में आ जाता है। अब यहाँ पे हमको ये चीज़ एक बार अपने दिमाग को, हर एक जो माँ का स्वरूप है ना, उसको कंसेप्ट को हमको क्लियर करना पड़ेगा कि माँ के अलग अलग रूप नहीं है। वो अब ऋषि की पुत्री बन गई थी, वो अब हिमालय राज की पुत्री बन गई थी। वहाँ पे ये चीज़ हमको समझनी है कि जैसे जैसे साधक अपनी साधना में निरंतर प्रयासरत रहता है, तो वैसे वैसे शक्ति उसको क्या क्या अनुभव करवाती है, उसके जीवन में क्या क्या नई चीज़ें होती जाती है। तो वो चीज़ हमको ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि जो पहले माँ शैलपुत्री का रूप है, फिर ब्रह्मचरणी माँ का है, तो वो सब हमारे लिए है, हमको समझाने के लिए कि जैसे जैसे हमें साधना करने के लिए पहले क्या क्या हमारे अंदर जो है वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए, और जब वो हो जाती हैं तब भी हम लगातार अपनी साधना में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो उसके बाद अब क्या होता है, अब जब जैसे जैसे हम अपनी साधना में प्रयासरत रहते हैं, तो जब साधक की चेतना जो है, आप कह लीजिए कि कुंडलनी ऊर्जा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुंडलनी ऊर्जा नहीं समझ आएगा, तो मैं यही कहूँगी कि आपकी जो कॉन्शियसनेस भी नहीं समझ आएगा, आपकी जो, कैसे समझाऊँ, सिंपल से सिंपल वर्ड मुझे यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि जो तो साधक है वो तो कॉन्शियसनेस, चेतना या ऊर्जा, वो सारी चीज़ समझते हैं। आपकी समझदारी, मैं ये कहूँगी आपकी समझदारी का जो लेवल है ना, वो बढ़ता जाता है। समझदारी, सिंपल शब्द क्या रहता है, आपकी समझदारी का जो लेवल है वो मूलाधार से जो है वो धीरे धीरे, मतलब मूलाधार भी कईयों को चक्रा भी नहीं समझ आएंगे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सिंपल से सिंपल, जितना सहजता से, सरलता से आपको समझा पाऊँ ना, उतना समझाऊँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारे अंदर चक्रा है। हम अंदर एक्चुअली वो क्या है, वो विजिबल नहीं होते हैं। किसी कोई डॉक्टर, कोई आपको दूरबीन वो दिखा नहीं सकती है, तो इसका मतलब ये है नहीं है। जैसे कर्स और ब्लेसिंग दिखती नहीं है बट वो होती है, ऐसे ही हमारे अंतर में 108 चक्रा तो है ही है, छोटे छोटे परमात्मा ने पूरे शरीर में बना रखे हैं। वैसे ही हमारे अंतर में जो है ये 7 व्हील्स मेन जो है परमात्मा ने बना के भेजे हैं कि भाई जिंदगी में जाएगा, रोज इतना कुछ जो है अपने अंदर कार्मिक इकट्ठा करेगा। अगर ये चक्रा ना दिए होते तो शरीर तो कुछ ही दिनों में ही भर भूर के जो है वो कचरे से भर के हम उसको जो है चलती फिरती कचरे की मशीन बना देते। इसलिए वो परमपिता परमेश्वर बड़ा कृपालु है, उसने हमारे अंतर में जो है वो क्या जैक्स लगा के भेजे हैं अलग अलग कि भाई ये जैक इतना कचरा उठा सकता है, इस जैक के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, ये इतना उठा सकता है ना। अंदर कहीं कहीं जीबी की जो है वो पेन ड्राइव्स लगी हुई हैं। जैसे मूलाधार चक्र में 4 पेन ड्राइव्स हैं हमारी, है ना। क्योंकि ऐसी भाषा बोलूंगी ना तो आपको समय लगेगा। पेन ड्राइव आज के टाइम की भाषा, अगर मैं आपको कहूंगी कि उसमें एक एक पेटल है, पेटल में हमारे कार्मिक भरते हैं, तो भैया नहीं समझ आएगा बड़े सारे लोगों को, बच्चों को जो इस साधना के पद पे, उसके लिए तो बड़ी, ये मेरे पीछे एक्चुअली आश्रम है, उसमें खाना खाने का टाइम हो जाता है तो वो बेल बजती है। एनीवे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए, तो जिनको जो साधक है ना, उनको तो ये सब बातें समझ आएंगी, चेतना, चक्रा, पेटल्स, कार्मिक, है ना। जो नहीं है सो व्हाट, नहीं है तो क्या आपको ज्ञान लेने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, मैं हूँ आपके लिए, मैं आपको सिंपल से सिंपल भाषा में समझाऊंगी, है ना। तो सिंपल भाषा ये है कि परमात्मा ने हमारे अंदर कई जैकर्स लगा रखे हैं कि हम रोज की बातें, खाना पीना, हमारा सब कुछ बहुत ज्यादा, अगर आप एक उस साधक बुद्धि के नहीं है ना, तो हमारा सुबह उठने से लेके हमारे रात को सोने तक का, खाने पीने से लेके बात करने में हमारी इतनी अशुद्धियां है ना। अगर ये चक्रास हमारे अंदर नहीं होते ना, ये जैकर्स ना लगे होते, तो
बड़ी जल्दी क्विकली इंसान जो है वो अपनी बॉडी को चलती फिरती कचरे की मशीन बना लेता, बीमारी की मशीन बना ले, है ना। ये जैकर्स लगे हुए इसलिए क्या करते हैं, ये हमारा मूलाधार चक्र है, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो भी कार्मिक है, ये सारा उसको पकड़ के बैठ जाता है कि कोई बात नहीं है, चलो अभी थोड़ा सा है 5-7 GB डाटा है कचरे का, कोई बात नहीं है, मैं इसको होल्ड कर लूंगा। इससे ज्यादा हो जाएगा, चार पेटल्स है ना, 4 GB डाटा ही वो हैंडल कर सकता है। इससे ज्यादा कचरा हो जाएगा तो फिर भैया मूलाधार चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। लाइक मीन्स मूलाधार चक्र टिप ऑफ टेल बोन पे, तो फिर पैरों से लेके घुटनों से लेके नीचे के जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, हाँ, यूरिनरी पार्ट से नीचे नीचे के जितना भी शरीर का हिस्सा है उसमें प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएगी। समझ जाओ कि मूलाधार चक्र की जो जीबी है वो अब पूरी हो चुकी है, अब वो कैपेसिटी नहीं है उसके अंदर आपका कचरा लेने की। अगर बीमारी आ रही है, बीमारी तभी आएगी अगर वो चक्र ओवर हो चुका है, उसकी पेटल ओवर हो चुकी है। अगर स्वादिष्टान चक्र की पेटल्स ओवर हो गई हैं, उसका 6 GB डाटा है, हाँ, 6 पेटल्स है, 6 GB डाटा ही वो अपने अंदर रखता है। अगर उससे ज्यादा कचरा हो गया, स्वादिष्टान चक्र में कौन सा जो है डाटा भरा जाता है, उसमें रिश्तों से रिलेटेड हमारे अपने पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर, माता पिता, भाई बहन, दरानी जेठानी, मासी चाची, दादी नानी, जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी, क्योंकि यहीं से बच्चा पैदा होता है ना, है ना। और यहीं से जब वो पैदा होता है, पैदा होने के साथ ही उसके कई रिश्ते बन जाते हैं। जब तक वो पेट में है तो वो सिर्फ एक क्या है, एक शरीर रहता है ना, एक बच्चा रहता है। बाहर आते ही वो किसी का बेटा बन जाएगा, किसी का दोता पोता भांजा चाचा, मतलब बड़े जो भी बड़े सारे रिश्ते हो जाते हैं ना। तो स्वादिष्टान चक्र की यही एक वो है कि जैसे ही इसका डाटा ओवर हो जाएगा ना, तो भैया फिर यहाँ के जितने भी, हाँ, जल तत्व है, यहाँ पे जल से रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं, स्पेशली किडनी हो गया खराब है, तो समझ लो कि भाई रिश्तों में आपने जो है वो रिश्ते नातों से आप खुश नहीं है, आप हमेशा अपने रिश्तों से जो है वो जेलस करे हैं, आपने ईर्ष्या ली है, आपने क्रोध लिया है, आप सेटिस्फाइड नहीं रहे हो अपने जो भी आपके सो कॉल्ड रिश्ते रहे हैं, पति का पत्नी का जो भी, और इतना ज्यादा आपने अपने अंदर में चिड़चिड़ चिड़चिड़ कार्मिक भरा है, या दूसरे को अपना इतना कार्मिक दिया है अपनी अलग अलग सेंस से, मीन्स अगर वाणी से बहुत दिया तो आपका पहले विशुद्धि भी ब्लॉक होगा, और उसके बाद जिस रिश्ते को खराब किया आपका स्वादिष्ठान भी ब्लॉक होगा, है ना। वो बीमारी एकदम नहीं आती है। परमात्मा इतना कृपालु, इतना दयालु है ना, अगर हम उसने ये अंदर ये जैकर्स ना लगाए होते ना, तो हम पता नहीं कब के जो है वो एक एज के बाद, एक टाइम के बाद, कई बार अगर कार्मिक ज्यादा हो गए तो आपने देखा होगा बड़ी जल्दी भी लोग जो है छोटी छोटी उम्र में बीमारियां पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? इस बीमारी का कारण कोई जाने, है ना। अच्छी भली अगर आप पैदा हुए थे, पैदा होते हुआ है तो देखो डिफरेंट चीज है, पैदा होते ही आपको कोई बीमारी है तो वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो पास्ट के कार्मिक के साथ हम लेके आए हैं। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुए हो, बिल्कुल ठीक ठाक रहे हो कई सालों तक, और उसके बाद बीमारी रहे, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं चक्रा में जो है वो ब्लॉकेज करी है। अब वैसे एक एक चक्रा का हम करेंगे, मैं आपको बताऊंगी, अभी आज ही 2 चक्रा को डिफाइन करती हूँ, क्योंकि फिर ये बड़ा लंबा चैप्टर हो जाएगा, है ना। बट बताने का मतलब क्या था कि जैसे जैसे हम अपनी साधना में निरंतर प्रयासरत रहते हैं, देखो जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, अगर आप वहां पे रूटीन में काम नहीं करोगे तो आपकी वो चीज ज्यादा टाइम कंटिन्यू नहीं होगी ना, आपको उसमें लॉसेज हो जाएंगे ना। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप कंटिन्यूटी से नहीं करोगे, आप 2 दिन जाओ 4 दिन छुट्टी मार लो, बॉस क्या कहेगा, भैया घर बैठ, नहीं चाहिए तो ठीक है मैं कोई और रख लूंगा। आप अपने बिजनेस पे जाओ, 4 दिन जाओ और 6 दिन ना जाओ, तो भैया जो आसपास के नौकर हैं सब खा जाएंगे तुम्हारा, है ना, या कॉम्पिटिटर तुम्हारे पे हावी हो जाएगा, क्योंकि तुम कंसंट्रेट नहीं हो अपने काम के लिए। इसीलिए सजगता, सहजता और ध्यान बहुत जरूरी है ना। हम हर बार कहते हैं ना, ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से, भैया ध्यान का हर चीज में बहुत महत्व है। अगर ध्यान ना हो ना लाइफ में, वो चाहे आप अपने काम के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, अगर आपका ध्यान ना होगा, आपका छोटा बच्चा है उसके प्रति ध्यान नहीं, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, अगर उसके प्रति आपका ध्यान नहीं होगा तो भैया बच्चा बिगड़ जाएगा, या छोटा होगा तो कहीं रेंग रूंग के जो है वो अपना कर लेगा बेड़ा गर्क, है ना। तो ध्यान जो ये एक शब्द है ना, जो हम बचपन से अपने पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं, और फिर आगे हम भी उसी में आ चुके हैं। अब हम भी अपने बच्चों को कहते हैं, अरे ध्यान से साइकिल चलाइए, अरे ध्यान से स्कूल जाइए, अरे ध्यान से पढ़ ले, हम बोल देते हैं, बट हमें पता ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। इट्स कॉल्ड कि जब हमें पता हो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, जब हम प्रॉपर अपने शब्दों को मुंह से निकालो और हमें पता हो कि हम जो उसको कह रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, तो बच्चों को भी पता लगेगा कि क्या है। जब हम ही अनकॉन्शियसली कुछ भी बोल जाते हैं बस क्योंकि एक रटी रटाई बचपन का हमको एक डाटा मिला है, हम वही डाटा जो है आगे ट्रांसफर कर रहे हैं अपने बच्चों को, तो फिर ना तो उनको असर आएगा, ना वो आपकी बात मानेंगे, और ना आपके बोलने में दम होगा। क्योंकि दम तभी होता है आपके कहीं में अगर आपने उस चीज को अनुभव करके बोलना,
उसमें 100% जो है वो एक आपके कहने में एक एक शब्द में एक वाइब्रेशन होती है। अगर आपने बिना कुछ सोचे समझे अपने बच्चे को कह दिया कि ध्यान से पढ़, वो भी कहेगा हाँ हाँ ये तो पापा की आदत है, मम्मी की आदत है बोलने की, ध्यान से पढ़। बट जब आपने उसको उसका अर्थ समझाया, या आप अपने जीवन में कोई भी काम कर रहे हो, बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि ध्यान एक्चुअली होता क्या है। सिर्फ बोलने के लिए वर्बल वर्ड है कि भाई हाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन में बोला था कि ध्यान से साइकिल चला, ध्यान से स्कूल जाइए, ध्यान से पढ़ ले, आगे मैं अपने बच्चों को बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ कि ध्यान से करो। बट नहीं, एक्चुअली में ध्यान हर क्षेत्र में जरूरी है। आप बिजनेसमैन हो तब जरूरी है, आप कहीं जॉब कर रहे हो तब जरूरी है, आपके बच्चे हैं तब जरूरी है, आपके रिश्ते हैं तब जरूरी है। और सब कुछ के बावजूद आप एक प्योर सोल बनना चाहते हो, आप एक लाइटेंड सोल बनना चाहते हो, तो उसके लिए भी ध्यान बहुत जरूरी है। बिना ध्यान के कुछ नहीं है, ध्यान बिना गति नहीं, है ना। तो जैसे जैसे साधक अपनी साधना में ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ता है, तो फिर जब विशुद्धि पे ऊर्जा पहुंचती है, तो यहाँ पे है कात्यायनी, जो आज का छठा दिन है। कात्यायनी ऋषि की पुत्री है। तो जैसे ही साधक की साधना यहाँ पे पहुंच जाती है ना, तो एक तो उसको वाक सिद्धि हो जाती है, ठीक है, और दूसरा ऑटोमेटिकली ऋषि पुत्री बनने का मतलब है कि हमारे जो भी गाइडेड मास्टर्स, एंसेस्टर, जो भी हमारे अब वो नजर नहीं आते, इसका मतलब ये है नहीं, हर किसी के जो है वो गाइडेड मास्टर्स उसके आसपास रहते हैं। फिर दो नहीं रहते, फिर कहीं कहीं गाइडेड मास्टर, जैसे बोलते हैं ना ऋषि पुत्री। तो आप उन संतों की, आप उन ऋषि मुनियों की, आप उन गाइडेड मास्टर्स की संतान बन जाते हो। तो ऑटोमेटिकली वो दिव्य ज्ञान आपके अंतर में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ऊर्जा यहाँ पे पहुंची है, तो अब आप ऋषि पुत्री बन गए हो। अब वो ऋषि मुनियों का जो संतों का ज्ञान है, वो चाहे हमारे वेदों में लिखा हुआ है, चाहे कहीं पे भी है, उनकी ब्लेसिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे बोलते हैं ना पुत्री या पुत्र बन गए, तो वो कात्यायनी पुत्री ही आप खुद बनना शुरू हो जाते हो। आपके अंदर वोवली देवी का वोवला स्वरूप जागृत हो जाता है, क्योंकि कात्यायनी माँ कौन थी? भगवान ऋषि कात्य की पुत्री थी, और उन्होंने ऋषि कात्य से बहुत बहुत कुछ ज्ञान लिया था, है ना, भगवान शिव को पाने के लिए। जैसे जैसे उनका साधना करके कई हजारों वर्ष तक माँ ने साधना की थी, तो वो साधना करते करते जैसे उनका स्वरूप बदलता जा रहा था, तो वो एक अलग से अलग फॉर्म में आती जा रही थी। आज का जो देवी का स्वरूप था, वो भी मैंने आपको बता दिया, कात्यायनी क्या स्वरूप है और हमारे अंदर कैसे वो कात्य स्वरूप जागृत हो जाता है। और आज का जो अध्याय है, छठा और सातवां, दोनों अध्यायों को जो है वो मैं कंबाइन करूंगी, बिकॉज ये दोनों अध्याय जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अब नवरात्रे तो 9 है, अध्याय 13 हैं, तो मेरे को उनको भी जो है वो कवर करके बताना है शॉर्टकट में। क्योंकि इनको अगर मैं बहुत बड़ा डिफाइन करूं, पूरी तरह से बताना शुरू कर दूं, तो यहाँ पे 2-2 ढाई घंटे की वीडियो बन जाएगी। और आज के टाइम में ना इतना टाइम, मतलब ज्ञान के प्रति इतना कोई उजागर है नहीं कि 2.5 घंटे का बैठ के आपका ज्ञान ले। शॉर्टकट चाहिए, तो मैं शॉर्टकट में ही जो है वो बताने की कोशिश कर रही हूँ इसमें, जितना मैं शॉर्टकट कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा शॉर्टकट तो होगा ही नहीं, फिर ज़्यादा शॉर्टकट में कुछ समझ ही नहीं आता, है ना। चलिए शुरू करते हैं छठा अध्याय। बोलो जयकारा शेरावाली दा, बोलो साचे दरबार की जय। छठा अध्याय, नव दुर्गा के पाठ का छठा यह अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीव मुक्त हो जाए। ऋषि राज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दूत ने आकर शुंभ को दिया हाल बताए। सुनकर सब वृतांत को हुआ क्रोध से लाल, धूम्र लोचन सेनापति बुला लिया तत्काल। आज्ञा दी उस असुर को, सेना लेकर जाओ, केशव से तुम पकड़कर उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा शुभ की चला दैत्य बलवान, सेना 60,000 ले जल्दी पहुंचा आन। देखा हिमालय शिखर पर बैठी जगत आधार, क्रोध में तब सेनापति बोला यूं ललकार, चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का तेरे कर दूंगा मैं ना। सुने भवानी ने वचन, बोली तजाभिमान, देखो तो सेनापति कितना है बलवान। मैं अबला तब हाथ से कैसे जान बचाऊं, बिना युद्ध किस तरह तुम्हारे साथ जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा, सुनकर वचन दिलेर, दुर्गा ने हुंकार से किया भस्म का ढेर। तब सेना तब आगे बढ़ी, चले तीर पर तीर, कट कट गिरने लगे सिर से जुदा शरीर। माने तीखे बाणों की वो वर्षा बरसाई, दैत्यों की सेना गिरी, सभी गिरी भूमि पे आई। सीने भी कर गर्जना, लाखों दिए संघार, सीने दिए दैत्यों के निज पंजों से फाड़। लाशों के थे लग रहे रण भूमि में ढेर, चौं तरफा फिर रहा था जगदम्बे का शेर। धूम्र लोचन और सेना के मरने का सुनहाल, दैत्य राज की क्रोध से हो गई आंखें लाल। चंड मुंड जब दैत्यों से बोला यूं ललकार, सेना तुम साथ जाओ होशियार, मारो जाकर देवी को, सिंह को देवी लाओ साथ, जीती गर ना आए तो करो उसका घात। देखूंगा उस अंबे को कितनी है बलवाली, जिसने मेरी ये सेना सभी मार डाली। आज्ञा पाकर शुंभ की जले दैत्य बलबीर, भक्त इन्हें ले जा रही मरने को तकती। छठा अध्याय बड़ा छोटा सा है, बट इसका भावार्थ बहुत बड़ा है। छठा और सातवां मैं दोनों को कंबाइन ही करके आपको बताऊंगी, ठीक है। सातवें अध्याय को भी मुझे साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें चंड मुंड, शुंभ निशुंभ और धूम्रलोचन 3 आ जाते हैं। धूम्रलोचन जो उनका सेनापति है। जब साधक की साधना विशुद्धि पे पहुंचेगी, तो धूम्रलोचन, धूम्र
यानी कि धुआं, लोचन यानी कि आंखें। लोचन को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? आंखें। और धूम्र संस्कृत वर्ड है, उसका हिंदी मीनिंग होता है धुआं। तो जब साधक की ऊर्जा विशुद्धि तक पहुंच जाती है तो फिर जैसे जैसे ऊर्जा आगे पहुंचने का टाइम आता है तो अब अंदर के जो सारे दैत्य हैं वो जागृत हो जाते हैं। जैसे महिषासुर को मारा तो फिर कोई और दैत्य आ गया। ये ऐसे तो जाते नहीं है, क्योंकि हर तरफ से हमारी इंद्रियां भी है ना, वो बहुत सारे कार्मिक्स को अपने अंदर ले लेती हैं। आंखों से भी, कानों से भी, नाक से, 5 सेंसेस से हम अपने जब कार्मिक बहुत अंदर बिठाए होते हैं, कार्मिक यानी कि नेगेटिविटीज, आंखों से किसी का गलत ही देखना, किसी को गलत नजर से देखना, किसी के लिए गलत सुनना, किसी के लिए गलत बोलना जबान से, ये सब हमारे कार्मिक्स हैं। ठीक है, ये मतलब नेगेटिव कार्मिक्स बन जाते हैं 5 सेंसेस से। जो परमात्मा ने 5 सेंसेस दी थी जिससे हम परमात्मा को देखें, उसके भजन सुने, उसका गुणगान गाएं, हैं उसको महसूस कर पाए, उसकी बजाय हम ये 5 सेंसेस है जो आउटर वर्ल्ड से सिर्फ कार्मिक ही कार्मिक लेते हैं। तो अब जब इनसे में कार्मिक लिए हैं तो वो कार्मिक वो जो ऊर्जाएं हमने ली हैं, वो जो हमने विचार अंदर लिए हैं, तो वो क्या करेंगे? वो राक्षस का ही तो रूप धारण करेंगे ना। वो जो छोटा सा विचार है वो धीरे 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 बढ़ता बढ़ता अब वो राक्षस का रूप धारण कर लेता है। तो वो धूम्रलोचन क्या है? जो मेरे आंखों के आगे अज्ञानता का धुआं है, अज्ञानता का राक्षस जो है, दैट इज कॉल्ड द धूम्रलोचन। मेरी आंखों में जो है वो धूम्र यानी कि धुआं, लोचन यानी कि आंखों में, वो जो धुएं की तरह मेरी आंखों में एक अज्ञानता का अंधकार छुपा होता है कि जो प्रकाश है वो उस धुएं के पीछे है। जो भी मैंने आंखों से देखा हर बार जरूरी नहीं है वही चीजें सच हो। जो मेरे को दिखाया गया है, जो मेरे को बताया गया है, जरूरी नहीं है मेरी आंखें जो देख रही हैं वही सच है ना। तो वो धूम्रलोचन जो है वो शुभ निशुभ का, कि मेरी आंखें देख रही हैं कि भैया ये बिल्ली आगे से चली गई है, तो जरूरी नहीं है ना। ये शुभ अशुभ भी जो हुआ, और मेरी आंखों ने जो एक सेंस ने देखा उसको, और फिर दिमाग को एक मैसेज भेजा कि अरे ये तो गलत हो गया, ये अशुभ हो गया है ना, अब इसका बहुत बुरा परिणाम आएगा, अब मुझे जॉब नहीं मिलेगी, अब मेरे साथ ये बुरा हो जाएगा। तो हम ना चाहते हुए भी जो मैंने सेंसेस से अंदर इकट्ठा किया आपने, या मैंने किसी की बढ़िया सी कार देखी, कोठी देखी, तो मेरे आ गया ओहो बड़ी कमाई करने लग गया है, लग गई है ना, बड़े पैसे कमा लिए हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी ईर्ष्या से, द्वेष, क्रोध, लोभ, किसी भी चीज से कनेक्टेड अगर आपके अंतर में विचार आया है तो आपने एक राक्षस को पैदा किया अपने अंदर। अभी वो बच्चे का रूप है, वो धीरे धीरे बढ़ के बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। तो ये चीज हमें बता रही है कि जब मेरे अंदर में जब देवी बैठी हुई है ऊपर, है ना, तो वो कह रहे हैं कि जब वो देवी बैठी थी पहाड़ पे तो धूम्रलोचन को आया कि अरे ये कैसे ऊपर मतलब बैठी हुई है बड़े आराम से, इसको तो जो है मेरे को शक्ति को, मतलब एक साधक की साधना कैसे ऊपर बढ़ती जा रही है। तो राक्षस जो होते हैं ना वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ना एक साधक साधना करते हैं ना तो इंद्र का सिंहासन हिलता है। उसको लगता है कि अरे ये धरती पे साधक इतना तपस्या कैसे करने लग गया है भैया, इसको तो इंद्रलोक मिल जाएगा, इसको तो इतना, इंद्रलोक कोई वहां नहीं है, चलिए यहीं पे सब इंद्रलोक मिलता है। लेकिन ये ऐसा कहा जाता है कि एक साधक साधना करता है, तो ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जब एक साधक अपनी साधना को बड़ा प्रगाढ़ता से करना शुरू कर देता है तो इंद्र का भी सिंहासन हिलना शुरू कर देता है कि भी ऐसा कौन आ गया कि भैया इतना जो है प्रगाढ़ता से वो अपनी साधना कर रहा है। तो ऐसे ही जब हम लगातार अपनी साधना में विलिप्त रहते हैं तो हमारे अंदर के जो राक्षस है ना वो परेशान हो जाते हैं, वो छटपटाने लग जाते हैं कि अरे ये कैसे, वो कभी मेरे अंदर का महिषासुर जागेगा, है ना, वो घर में नहीं जागेगा अगर उसका वहां पे पूर्ति नहीं हो रही है। तो आप देखो कई बार आप कहीं क्या बोलते हैं, जैसे कहीं आप मान लो आप अपने आप को कह रहे हो मैं साधना करूं, मैं बहुत सहज हो गया हूं, तो ऐसे लोगों को महिष ना आप देखिए कई बार वहां पे जाग जाता है कि वो पूजा पाठ की जगह पे ही जाते हैं, वो शिविर में ही जा रहे हैं, जहां पे सत्संग हो रहा है वहां पे ही जा रहे हैं, उनको ड्यूटी मिल गई है। अब वो उनके अंदर का जो है महिष जाग जाता है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, ये मत करो, ये मेरे से पूछे बिना कैसे कर दिया। तो वो वहां पे हम कार्मिक काटने जा रहे होते हैं बजाय उसके वहां पे और नया कार्मिक, क्योंकि महिष ना अलग अलग रूप में आता है, अलग अलग रूप में जो है वो राक्षस आते हैं। अब महिष का नाश तो हो गया, मेरे अंदर से जो है वो मैंने अभिमान को छोड़ के मैंने पूजा पाठ का रास्ता पकड़ लिया, मैंने साधना का, मैंने सेवा करने का, गुरुद्वारे में जाने का रास्ता तो पकड़ लिया। अब वहां गुरुद्वारे में जाके एक नया मेरे अंदर का राक्षस जागृत हो गया। अब मैं आंखों से धूम्रलोचन, अज्ञानता है, अरे ये कैसे कर रहा है, ये ऐसे कैसे, यहाँ पे, यहाँ मेरी ड्यूटी है, ये इसने कैसे यहाँ पे रख दिया, ये उसने वहां कैसे कर दिया। आंखों के आगे अज्ञानता का अंधेरा, किसी की एक्टिविटी देखते ही लोचन, आंखें जो है वो एक नया कार्य कर लेती हैं। और अंदर का महिष, छुपा हुआ महिष, अब महिष पीछे बैठा है और उसने अपने सेनापति भेज दिया। इस स्टोरी को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा हमको, क्योंकि जब तक आप ध्यान से नहीं समझोगे ना आपको समझ ही नहीं आएंगे कि ये राक्षस है कौन। अब जो महिषासुर है वो अपने जो पहले शुभ निशुभ को भेजा है ना, क्योंकि अब उसका जो टाइम आ रहा था, तो जब उनको पता लगा कि अरे भैया माँ तो इसको मार देगी, तो वो अलग अलग सेनापति भेज रहा है। मीन्स मेरे अंदर का अभिमान, मैं सबको तो ये दिखा रहा हूँ कि अरे मैं सो कॉल्ड जो भी टैगिंग
होते हैं ना हमारे, कि मैंने इस गुरु को धारण कर लिया है, मैंने इस गुरु को अटैक कर लिया है, मैंने फलाना गुरु को, ढीकड़ा को, मतलब जिसको भी जो है वो मैंने टैगिंग कर लिया। एक्चुअली टैगिंग जब मैं कर लेता हूँ तो फिर मैं कहीं ना कहीं जगह पे जाऊंगी तो मेरा वो छुपा हुआ महिष जो है वो अपने फिर अलग अलग सेनापति को भेजता है। कभी वो शुभ निशुभ को भेजेगा, कभी वो धूम्रलोचन को भेजेगा, है ना, कभी वो रक्त बीज को भेजेगा। अभी रक्त बीज का भी वर्णन करूंगी, बहुत सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो रक्त बीज हमारे अंदर का असुर है ना। तो अभी जब उसने भेजे तो वो जब धूम्रलोचन देखते हैं कि अरे ये कैसे बैठी हुई है, मेरे राजा ने कहा है कि इसको ऊपर नहीं जाने देना। मेरे राजा ने, मतलब अंदर का जो मेरे असुर बैठा हुआ है, वो परेशान होता है कि अरे ये साधक साधना ही करे जा रहा है और इसकी ऊर्जा जो है ये पहुंचे, क्योंकि अगर ये शिव को मिल गई फिर तो हमारा सबका यहाँ से पलायन हो जाएगा, हम तो रह ही नहीं पाएंगे इस शरीर में। और राक्षसों का राज्य जितना घटता है उनको बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। ये भी वैसी चीज है कि जैसे हम एक घर में रह रहे हैं, मान लो आप जिसको सो कॉल्ड आप अपना घर कहते हो, हम उसमें रह रहे हो और कोई अचानक से आके आपके घर में रहने लग जाए, आप कहोगे ना तू कैसे भाई, मैं 25 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, ये मेरा घर है, मेरे नाम है, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है, तू कौन है रहने वाला यहाँ पे? तो आप परेशान हो जाओगे ना, आप युद्ध करोगे, आप सो कॉल्ड वो बोलते हैं जिसको हम कोर्ट कचहरी के धक्के खाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, करते हैं ना हम। ऐसे ही हमारे अंदर के भी जो महिष है वो बैठे हुए हैं इतने टाइम से, इतने जन्मांतर से वो बैठे हुए हैं, कब्जा डाल के आपको जो भी नया शरीर मिलता है, आप जिस नए घर में जाते हो, ये घर ही तो मिला हुआ है, जिस नए घर में जाओगे वो साथ साथ एंट्री मार लेते हैं। जिस नए घर को हम जाते हैं वो पहले एंट्री मार लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं, पूरा 2 कमरों पे वो का हिस्सा मार लेते हैं, है ना। और अगर हमारी बड़ी ही लो लेवल की चेतना है ही नहीं है, ज्ञान बिल्कुल भी, साधना का, गुरु की कृपा ही नहीं है, तो फिर भैया बस कहने को नाम को हमें घर मिला होता है, रहा अंदर कोई और रहा होता है। जिनको आपने सुना है ना ओपरी हो जाती है, भूत प्रेत आ जाते हैं किसी के शरीर में, एक्चुअली ये वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में पुण्य कर्म नहीं किए होते, जिन्होंने अपने जीवन में सत्कर्म नहीं करे होते। तो उनका शरीर एक खाली मकान की तरह होता है, क्योंकि जब तक अंदर शिव की ऊर्जा प्रबल नहीं है, वो है शिव है, मकान के कागज जो है आपके नाम है लेकिन आपका नहीं है, वो कब्जा कोई और करके बैठा हुआ है। समझ आई इस बात को? समझोगे नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा, फिर तो पढ़ते रहो सब शक्ति। और मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको समझा दूंगा, आपके कन कन में जो है ना वो 35 साल का जो मेरा ज्ञान है वो आपके अंदर उतार दूं पूरा, है ना। तो जब तक वो ऐसे लोगों पे क्यों जल्दी ये राक्षस कब्जा कर लेते हैं, ये राक्षस प्रवृत्तियां होती है ना, जो भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व होते हैं, गंधर्व को तो नहीं लेंगे हम, ये इस तरह की जो होते हैं, है ना, ये नेगेटिव एनर्जीज होती है। ये देखते हैं मकान खाली है, यहाँ पे कोई शिव की ऊर्जा नहीं है, कुछ पॉजिटिविटी नहीं है, तो ऑलरेडी राक्षस रह रहे हैं, चलो मारो एंट्री। कोई घर ऐसा होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा पूजा पाठ, जप तप, नियम, कभी देवी का आवाहन, कभी शिव शक्ति का आवाहन ही नहीं होगा, है ना, सुबह शाम की पूजा पाठ नहीं होती, काबू कर लेते हैं उस घर को। आपने सुने ना बड़ी बार ऐसा आपने सुना होगा कि भाई ये मकान 20 साल से खाली पड़ा था, इसमें कर लिया। क्यों? उनको पता है यहाँ पे कोई पॉजिटिव वाइब्रेशंस है नहीं, यहाँ पे सब नेगेटिविटीज है, यहाँ पे कीड़े चल रहे हैं, यहाँ पे सब जो है वो कोई नहीं है यहाँ पे बोलने वाला, है ना। तो वहां पे घर बना लेते हैं, वो जैसे आउटर घर बना लेते हैं, ये भी इसको भी वो घर बना लेते हैं कि भैया यहाँ पे कोई नहीं है। और हाँ, थोड़ा बहुत है तो फिर थोड़ा बहुत राक्षस कभी प्रबल हो जाते हैं, थोड़ा बहुत दैत्य प्रबल हो जाते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ है तो। अब जब एक साधक के अंदर ये शक्ति की वो चरम सीमा पे पहुंच रही है, शक्ति डे बाय डे पहुंच रही है, तो अंदर का धूम्रलोचन, शुभ निशुभ, महिषासुर, रक्त बीज सब जागृत हो जाते हैं। फिर वो अलग अलग तरीके से अपने सेनापतियों को भेज के जो साधक की चेतना को खींचने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं ना, बालों से पकड़कर देवी को तुम लाओ। और देवी ने क्या किया? दुर्गा ने हुंकार से किया भस्म का ढेर। हुंकार क्या है? जब साधक की साधना यहाँ पे पहुंचेगी ना, जो साधक होगा वही मेरी इस बात को समझेगा, क्योंकि 2 आंख, नाक, हाथ, मुंह, पैर जो हमारे साधु सन्यासियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को, जो आज बड़े बड़े गुरु हैं, उनको मिला, सेम वही शिव ने मेरे को दिया। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे को नहीं मिला। मेरे को जो नहीं मिला वो मेरे कर्मों के कारण नहीं मिला। अगर मुझे शरीर मिला और मैं ज्ञान नहीं ले रही, अगर मैं उस परम सत्ता के ज्ञान को नहीं समझ रही, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी अपनी चेतना का विकास नहीं है। मेरी चित्ती सिर्फ, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही है बाहर से कुछ मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं सब कुछ होते सोते मेरी चेतना सिर्फ बच्चों में वो है ना 3 चीजें, फूड, सेक्स, शेल्टर, इसी में अड़ी हुई है, तो फिर मेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने हर जन्म में ऐसे ही एक घर मिलेगा, आऊंगी, थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा दुख, कभी खुशी कभी गम वो गाना है ना, वो भोगूंगी। थोड़ी बहुत ही लास्ट की एज में बीमारियां लगेंगी, या ज्यादा कार्मिक होंगे तो छोटी एज में ही बीमारियां लग जाएंगी। बस उसी में टाइम पास कर के और एक दिन जो है टिकट कट जाएगी वापसी की, और प्लेन में बैठेंगे और चलेंगे। शिव पूछेंगे हाँ भैया क्या किया था,
बोले कुछ नहीं, आपने तो बहुत अच्छा शरीर दिया था, पर मेरी चेतना जो है ना वो फूड सेक्स शेल्टर में ही अटकी रहेगी, तो मैं ज्यादा कुछ ज्ञान अर्जित नहीं कर पाया, और सबकी बुराइयां नेगेटिविटी देख देख के फिर जो ये आपने मकान दिया था इसमें बहुत गंदगी जाले लग गए, क्योंकि मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब हम मकान की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो उसमें गंदगी, जाले, मिट्टी, डस्ट। देखो एक चीज को ध्यान से समझना, आप मकान में रहते जाओ, ठीक है, आप मिट्टी कहीं बाहर से ला के नहीं कभी भी अपने घर में डालते, जाले कभी कहीं से ला के चिपकाते नहीं हो अपनी दीवारों को, जाले खुद ब खुद लग जाते हैं, मिट्टी खुद ब खुद आ जाती है। आप कितना ही घर को क्लीन करके रखो, अगले दिन सुबह आपको डस्ट घर में मिलेगी मिलेगी, आप कितने ही रईस जाते हो, आपका घर कितना ही क्लीन हो जाता है ना, हो जाता है, आपको लानी नहीं पड़ती है, अपने आप आ जाती है। ऐसे ही नेगेटिविटी, कहते हैं ना नेगेटिविटी 1 कदम और पॉजिटिविटी 100 कदम। अच्छाई के लिए उठना पड़ता है, तप करना पड़ता है, साधक को साधना करनी पड़ती है, अपना जप तप नियम संयम आहार विहार सब कुछ करना पड़ता है। गोलगप्पे खाने में क्या जाता है, जितना मर्जी खा लो, फास्ट फूड खाने में क्या जाता है, जितना मर्जी खा लो, लेकिन उसको छोड़ने के लिए, सामने पड़ा हो उसको छोड़ने के लिए, कि सामने भी मेरे प्लेट पड़ी है लेकिन मेरे को नहीं खाना, उसके लिए एक पावर की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो जैसे ऐसे ही वो शक्ति जब तक मेरे अंदर आएगी नहीं, जब तक मैं शक्ति का आवाहन नहीं करूंगी, तो वो घर में आप जाले ना भी लेके आओ, वो अपने आप लग जाएंगे। मुझे शक्ति लेके आनी पड़ेगी ना, कि नहीं मुझे सुबह उठ के सफाई करनी है, मुझे घर में ये साफ करनी है, मुझे अलमारी साफ करनी है, मुझे ये करना है। हम मेंटेन रखते हैं ना, अगर हम घर को ही मेंटेन ना रखें तो उसमें कितनी मिट्टी आ जाए 10 दिन में। तो इस शरीर को क्या समझ रखा है, यहाँ पे आप जाले मत भी लगाओ, अपने आप नेगेटिविटी के जाले लगे नजर आएंगे। आप कुछ भी मिट्टी उठा के मत लेके आओ, आपको बाहर के लोगों की जो है 5 सेंसेस से आप मिट्टी अपने आप आ रही है। आपने किसी को देखा हो, जज किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते किसी को, है ना। वो ऐसा है, वो फलाना है, वो ढीकड़ा है, वो आजकल ये कर रहा है, वो कर रही है, वो ऐसी है, वो वैसी है। हमारा दिमाग जज किए बिना रहते हैं। तो जजमेंट क्या है, जजमेंट करना, किसी को जज करना ही सबसे बड़ा, ये मिट्टी फेंक रहे हैं अपने अंदर थोड़ी थोड़ी, वो ज्यादा नजर नहीं आती, ज्यादा खराब नहीं करती, लेकिन 15-20 दिन बाद, साल बाद वो मिट्टी के ढेर परतें जम जाती हैं। जब थोड़ी थोड़ी ये मिट्टी हम जजमेंट की अपने ऊपर गिरते रहते हैं ना, लोगों को जज करने की, अरे आजकल बड़ा ये कर रही है, मेरे को ही बता देती हूँ, मेरे को ही लोग कहेंगे, बिकॉज मेरे को ना रील बनाने का बड़ा शौक है, मैं अपने दूसरे पेज पे रील्स भी बनाती हूँ। तो जो जजमेंटल लोग कहते हैं ओहो इसको बड़ा ज्ञान है, एक तरफ इतनी पूजा पाठ करती है, एक तरफ ये रील्स बनाती है, सो व्हाट। साधु सन्यासी क्या चाय नहीं पी सकते, साधु सन्यासी क्या कार में नहीं घूमते। आप जितने बड़े बड़े बाबे देखो, जो भी हैं गुरु हैं, वो क्या ऑडी कार में नहीं घूमते, क्यों भैया, ये क्या टैगिंग है कोई कि भाई हम पूजा पाठ करते हैं, अगर हमको ज्ञान है तो हम क्या जीवन के दूसरे नहीं जो परमात्मा ने बनाए हैं उसको नहीं अनुभव कर सकते। ये किसने, कौन से शास्त्र में लिखा है। ये है जजमेंट। ऐसे लोग जो कुछ नहीं कर पाते ना, वो सिर्फ जजमेंट कर पाते हैं, वो सिर्फ जजमेंटल है। और ऐसे लोग उम्र के एक एरिया में आके ना, मैं तो 50 भी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, मैं तो छोटी उम्र में ही देख रही हूँ, बीमारियों के शिकार हो आप, आपको और कुछ नहीं मिलेगा। आपने बैठ के सारा दिन जो है वो लोगों को जज करना है। कुछ करने की हिम्मत करो, कुछ अपने अंदर ज्ञान लाने की हिम्मत करो, है ना। आप, मेरे गुरु ना हमेशा एक ही बात समझाते हैं, कहते हैं जीवन को 100% जीना है, 50% आध्यात्मिकता अपने अंदर पूर्णता लेके आनी है, 50 में से 50 होनी चाहिए, और 50% जो है आपकी जो संसारिकता है वो आप अच्छे से निभाओ। जो भी आपका दिल करता है करने का करो, तभी आप 100% लाइफ जी पाओगे, है ना। और जबकि वो तो 100 भी नहीं कहते थे, वो कहते हैं 200% जियो, 100% करो अपनी साधना और 100% जियो अपनी आध्यात्मिकता। आपका जो खाने का दिल कर रहा है, आपका जो पाने का दिल कर रहा है आप करो, लेकिन शास्त्रोक्त नियम। ये नहीं कि आपका दिल कर रहा है कि भैया मैं नॉन वेज का हूं तो खा लो, जबकि हमारे गुरु तो ये भी छूट देते थे, बोले दिल कर रहे ना खाओ, साधना जरूर करो लेकिन साथ, क्योंकि साधना में इतनी शक्ति है जो तुम्हारी आज ये पुराने जन्मों की चेतनावश कर्मोवश तुम्हारा आज जो मीट खाने का, शराब पीने का दिल कर रहा है ना, ये साधना की शक्ति से अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये नहीं कि तुम उसको 200% करो, तुम्हारा दिल कर रहा है ना शराब पीने का, मीट खाने का, खाओ, जो भी व्याभिचार करने का कर रहा है करो, लेकिन 100% साधना भी करो। अगर तुम 100% वो कर रहे हो तो 100% वो भी करो। मुझे इतना पता है कि अगर तुम वो भी 100 कर रहे हो, ये भी 100 कर रहे हो, तो ये वाला 100 तुम्हारे उस 100 पे हावी हो जाएगा। आज नहीं कल तुम अपने आप ही ये चीजें त्याग दोगे, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। एक होता है फोर्सली, एक हम किसी गुरु के यहाँ पे जाते हैं या किसी का नामदान ले ले तो कहते हैं ये नहीं खाना तुमने, वो नहीं खाना। और मैंने बड़े सारे ऐसे लोग देखे अंदर से उनकी चेतना पूर्ण तृप्ति नहीं हुई होती,
तृप्ति नहीं है, जब हमारी किसी चीज के प्रति तृप्ति पूरी नहीं होती ना, तो वो भी एक हमारा कार्मिक बन जाता है। वो इच्छा जो हमारे अंदर रह जाती है ना, वो हमारे हार्ट चक्र को ब्लॉक करती है। क्योंकि मेरे दिल में एक इच्छा उठी कि मैंने ये खाना है, या मैंने ये पहनना है, या मैंने यहाँ घूमना है, और वो मैं कर नहीं पाई किसी फोर्सेशन वश या पैसे की कमी के वश। वो एक आपके हृदय में एक रोग पैदा हो गया। आज एक ऊर्जा छोटी सी होके बैठी है, फिर कल एक और इच्छा होगी जो नहीं पूरी होगी, वो भी आपने हृदय में रख ली। ये आज नहीं कल रोगों को पैदा करती है। तो हर एक चीज को डीप लेवल पर हमको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम देवी के रहस्यों को समझेंगे नहीं ना, जब तक हम देवी हमको इस सप्तशती के माध्यम से, सप्तशती यानी कि 700 श्लोकों में उसने हमको पूरे जीवन का सार दिया है, तो अगर हम उसको जब तक समझेंगे नहीं, तब तक हमारे को कभी भी जीवन जीने का सही ज्ञान आएगा ही नहीं। अब नेक्स्ट 7वां अध्याय हम शुरू करते हैं। चंडमुंड चतुरंगी सेना को ले साथ, अस्त्र शस्त्र ले देवी करने से चले करने 2 हाथ। गई हिमालय पर जब भी दर्शन सबने पाए, सिंह चढ़ी मां अंबिका खड़ी वहां मुस्कुराए। मैं आपको एक चीज और बता रही थी कि जब ये वाली लाइन थी ना कि दुर्गा ने हुंकार से किया भस्म का ढेर, वो हुंकार क्या है, जो साधक लोग हैं वो ये समझ पाएंगे। जैसे ही आपकी चेतना यहाँ पे पहुंच जाती है ना साधना के टाइम, तो कुछ साधकों को उनके गलों से अलग अलग आवाजें निकलती हैं। ये वही समझ पाएंगे जिन्होंने इसको अनुभव किया है। बहुत अलग अलग तरह की, कभी कोई सिंह की तरह गर्जना करता है, कोई अलग अलग जानवर की तरह गर्जना करता है। वो अपनी ध्यान की अवस्था में ये सबके साथ घटता है। ये आप कोई भी नहीं कह सकते। हाँ, आवाज जरूर अलग अलग हो सकती है, लेकिन होता ये सबके साथ है। कोई भी साधक ऐसा नहीं है जिसकी चेतना, जिसकी ऊर्जा, जिसकी कुंडलनी, सिंपल अलग अलग शब्दों में मेरे को डिफाइन करना पड़ता है, जिसकी कुंडलनी विशुद्धि तक पहुंच गई है। वो हुंकार कह रहे हैं ना, दुर्गा ने हुंकार से किया भस्म का ढेर। यहां से जब वो गर्जना निकलती है ना, जब वो आवाज निकलती है साधना के समय, तो वो अंदर पड़े हुए सारे राक्षसों को वो एक हुंकार में ढेर कर रही होती है। ढेर का मतलब क्या है, मेरे अंदर जब वो ऊर्जा पहुंचती है तो अलग अलग तरह के जानवरों की, उन चीजों की आवाजें, वो जो हुंकार चल रही होती है ना, देवी पूरे क्रोध में होती है उस टाइम पे कि अंदर कोई भी राक्षस अब बचने नहीं पाएगा। ठीक है, एक तो होती है कि मेरे को पता लग गया और फिर मैं, क्योंकि हमारे दिमाग को ना परसेप्शंस बनाने की वो आदत है, परछाइयां बना लेते हैं कि अब मैंने सुना और फिर मेरे दिमाग ने जो है एक परसेप्शन करी कि हाँ मेरी ऊर्जा यहाँ तक पहुंच गई और मैं खुद से आवाजें निकालूं। नहीं, एक होता है कि जब मैं सरेंडर करके बैठा और सडन ही आपके अंदर से ऐसी अजीब सी आप आवाजें निकाल रहे हो और आपको पता भी नहीं चलता कि हाँ, मीन्स सुनाई देती है। ऐसा नहीं है कि साधक में कुछ भी आपके साथ गतिविधि हो रही है और आपको पता नहीं लगेगा। आपका शरीर हिल रहा है, आपका बॉडी हिल रही है, आपकी वाइब्रेट कर रही है, आप आवाजें निकाल रहे हो, वो सब अंदर देवी का जो है ना वो क्रोध में। इसमें क्या कह रहे हैं कि देवी क्रोध में बड़ी आगे और हुंकार से किया भस्म का ढेर। जब वो देवी क्रोध में होती है ना कि भैया मैं एक के बाद एक राक्षस मारी जा रही हूँ तुम्हारे अंदर का, और ये राक्षस खत्म ही नहीं हो रहा है, इसको समझ नहीं आ रही है कि भैया अब यहाँ इस घर पे मेरा जो है वो आधिपत्य हो चुका है। मैं इस घर में, ये घर शरीर, घर वो नहीं है, ये शरीर पे जो है मेरा आधिपत्य हो चुका है। एक साधक साधना कर रहा है, वो लगातार मेरा आवाहन कर रहा है शरीर में। जब वो मेरा आवाहन कर रहा है तो फिर यहाँ पे राक्षस कैसे रह सकते हैं। तो फिर देवी क्रोध में आ जाती है। फिर वो हुंकार, गले से जो साधना के टाइम आवाजें निकलती है ना, अलग अलग जानवरों की कई बार भी आवाजें। हाँ, ये कईयों को बड़ा फनी लगेगा चैप्टर, बट इट्स ट्रू कि जब भी हमारी जो कुंडलनी ऊर्जा होती है साधक की, जब वो विशुद्धि में पहुंचती है तो फिर साधक अपनी साधना में अलग अलग तरह की आवाजें, हुंकार निकालता है। एक्चुअल में वो नहीं निकाल रहा था, वो अंदर बैठी जो देवी है वो क्रोध में आ जाती है कि भाई अब अति हो गई है और मुझे इन सब का जो है वो नाश करना होगा, है ना। तो उसके बाद क्या है, लिए तीर तलवार दैत्य माता पैदाए, दुष्टों ने शस्त्र कई देवी पे बरसाई। ये मैं 6वां अध्याय भी जो है, 7वां अध्याय भी जो है साथ कवर कर रही हूँ क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो क्रोध से अंबा की आंखों में भरी जो लाली, निकली दुर्गा के मुख से तब महाकाली। अब यहाँ पे भी बड़े ध्यान से आप समझिएगा कि जब यहाँ पे पहुंच गई है ना ऊर्जा, है ना, तो ये ना एक सिम्टम्स हैं। ये हमें चीजें बता रही है कि जब ऊर्जा यहाँ पहुंच जाती है तो फिर अब साधक की बड़ी बार क्या होता है, जैसे जैसे कुंडलनी ऊर्जा बढ़ती है ना, कई बार जो साधक होंगे उन्होंने महसूस किया होगा उनका गला बहुत सूखने लग जाता है ना। जीभ से जो है कई बार खेचरी मुद्रा लग जाती है, अंदर की तरफ खेचरी मुद्रा होती है जो अंदर की तरफ रोल हो जाती है, और कई बार जीभ जो है वो बाहर की तरफ आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि मेरे कार्मिक है ना, भर भर के कार्मिक है, वो किसी ना किसी जरिए तो बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे पड़े हुए देखिए सबसे ज्यादा पेटल्स जो है ना वो विशुद्धि की है। 16 पेटल्स है यहाँ पे, 16 GB का डाटा। आप समझ रहे हो 16 GB डाटा कितना होता है ना। जब 16, तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, एक एक पेटल में ही 16 GB डाटा होता है। तो सोचिए कितना कितना डाटा यहाँ पे नेगेटिविटी का भरा हुआ है। पूरे शरीर के चक्र में सबसे ज्यादा पेटल विशुद्धि की होती है।
ठीक है। तो जब वो बाहर निकल रहा होता है तो कई बार आपने देखा होगा साधक को बुखार हो जाता है, कई बार वॉमिटिंग हो जाती है, कई बार लूज मोशंस लग जाते हैं, कई बार जो है वो उसका मन चाट हो जाता है। अलग अलग तरह की जो है वो साधना के दौरान कुछ ना कुछ मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जब पूर्णता ऊर्जा यहाँ पे पहुंची होती है तो साधक ये वाला भी रूप कई बार धारण कर लेता है। एक्चुअल में वो माँ का स्वरूप जो जागृत हो रहा था। महाकाली कौन है? जिनकी जीहा बाहर की तरफ है। वो भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको बताऊंगी कि क्यों माँ की जो जीहा बाहर होती है ना, वो दुष्टों का रक्त पीने के लिए तो होती है, उसके और भी बड़े सारे जो हैं वो, ये भी एक पूरा महात्म्य है। महाकाली पे भी अगर मैं बताने जाऊंगी तो बहुत बहुत कुछ है उनके बारे में जाना, क्योंकि देवी को जानना कोई आसान नहीं है। ये कोई ऐसे नहीं है आपने 5th कर लिया 7th कर लिया, 1 साल बुक पढ़ी और आ गया, नहीं। ये वो चैप्टर है, ये वो जिंदगी के ज्ञान है। और ये एक बात बताऊं, हम ना जब भी नया जन्म लेते हैं ना तो शरीर फिर से इस जन्म में पढ़ाई करता है ना। हम 1st क्लास 2nd 3rd 4th MBA BA फलाना ढिगड़ा ये सब संसारिक पढ़ाइयां करते हैं ना, हर बार करनी पड़ती हैं। जब जब जन्म लेते हैं हर बार करते हैं, है ना। हमारे घर में कोई भी बच्चा पैदा होगा वो भी पढ़ेगा, वो भी संसारिक ज्ञान लेगा। लेकिन ये ज्ञान ऐसा आपने इस जन्म में ले लिया ना, ये चेतना भूलती नहीं है ज्ञान, ये अगले जन्म में अपने साथ लेके आएगी। और उस ज्ञान के आधार पे ही आप अपना जीवन जियोगे, क्योंकि चेतना में डला हुआ ये वाला ज्ञान अनफॉरगेटेबल होता है, ये कभी नहीं जाता। ये वो ज्ञान है वेदों का, शास्त्रों का, हमारे देवी देवताओं का, जो हमारी चेतना में बैठ जाता है। जैसे ये आउटर ज्ञान, आउटर पढ़ाइयां हमारे दिमाग में बैठ जाती है ना, और हम उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन जीते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बाहर वर्क करते हैं। ये दिव्य ज्ञान, ये हमारे इष्ट का, हमारे उस परम शिव का, उस पराशक्ति का, माँ जगदम्बा का ज्ञान जो है वो हमारी चेतना में बैठ जाता है। फिर हम शरीर कोई भी धारण करें, चेतना वो ज्ञान अपने साथ लेके आती है, भूलती नहीं है। इसीलिए ये ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है कि शरीर कितना ही आउटर वर्ल्ड के काम कर ले, असली ज्ञान जब तक नहीं लिया तो आत्मा क्या है? भूखी है। भूखी आत्मा कभी भी जो है वो क्या तृप्त नहीं हो पाएगी फिर, क्योंकि जब तक उसके अंदर वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है ना, आप कोई डिग्री ले ही नहीं सकते। आपने आउटर वर्ल्ड का ज्ञान नहीं लिया, आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो, आप जिस भी प्रोफेशन में जाना चाह रहे हो आपने उसका ज्ञान नहीं लिया है ना, या किसी भी प्रोफेशन में नहीं जाना चाहते, आप दुनिया जीना चाहते हो, आपको माँ बाप सिखाते हैं ना कि बेटा उस बंदे से ऐसे डील करो, ये ऐसे करना है, फिर एक टाइम के बाद आपको खुद ही समझ आ जाती है। ऐसे ही ये चेतना क्या ज्ञान है। एक बार पहले हमें ये शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, हमें ये चेतना में अंदर ज्ञान डालना पड़ता है। फिर अगर हमारी चेतना उस लेवल तक नहीं पहुंची, शिव तक अभी नहीं पहुंची है, कोई बात नहीं, लेकिन इस जन्म में अगर मेरी चेतना यहाँ पे हृदय चक्र से मेरे प्राण निकल गए हैं तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में फिर शरीर मिलेगा ना, मेरे अंदर उतना ज्ञान होगा कि मैं अपने जीवन को विशुद्धि तक पहुंचा सकूं। फिर विशुद्धि से प्राण निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, अगला फिर जन्म मिलेगा, फिर मैं और साधना करूंगी, फिर मेरे को इतना ज्ञान होगा कि मैं अपना जीवन बहुत अच्छे से जी पाऊंगी, मैं कोई दुख कष्टी में नहीं जीवन जीऊंगी। तो ये एक लेवल्स है। अगर हमको अपने जीवन को बहुत बढ़िया करना है तो हमको ये देवी के ये सारे चरित्रों को, ये सारे उनको समझना पड़ेगा। अब जैसे ही वो कह रहे लप लप करती लाल जुबा मुंह से थी निकाली, अति भयानक रूप से फिरती थी महाकाली। जब साधक की चेतना जो ऊर्जा है यहाँ पे पहुंचते ना तो उस टाइम पे बड़ा भयंकर रूप हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, कई बार अलग अलग तरह के जो है वो सबको सबके अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, बट मैं इसके जरिए बता रही हूँ कि ये सब चीजें जो होती हैं, कभी भी आप किसी शिविर में जाओ या किसी ऐसी देवी के स्थान पर जाओ, वहां पे आपने देखा होगा कि जिसके शरीर में वो ऊर्जा चढ़ रही होती है उसको ये नहीं कहेंगे देवी आ गई है। भैया देवी ऐसी नहीं है कि भैया पवित्र हुआ नहीं शरीर और देवी आ गई, वो देवी नहीं आई होती है। देवी की तो पहले 64 योगिनियों की भी ऊर्जा शरीर लेने के लायक नहीं होता, वो तो अभी हल्का सा झटका मारे थे, वो तो अभी अंदर क्या होता है, वो सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ना मेरे टिपिकल वर्ड हो जाते हैं वो आध्यात्मिकता वाले, वो शायद आपको समझ, हाँ, वो शावर चला रही होती है, तेज शावर होता है ना। आपने कभी वो खेतों में जो ट्यूबवेल में से पानी निकलता है ना बड़े तेजी से देखा है? अगर जिन्होंने देखा उनको पता होगा कि वो पानी का बहाव इतना होता है कि आप 70 किलो का इंसान भी सामने हो जाए ना तो वो पानी एक झटके में ठा करके उसको पीछे मारता है, तो आप पानी के सामने नहीं खड़े हो सकते, ठीक है। वैसे ही वो अंदर ऊर्जा का पहले पूरा क्या ट्यूबवेल चला देती है, और वो जैसे ट्यूबवेल चलता है तो अंदर बड़े राक्षस नाचते हैं, है ना, शरीर हिलता है, रोना आता है, चिल्लाना आता है, अलग अलग आवाजें निकलती हैं, अंदर राक्षस हाहाकार मचा देते हैं, वो रोते हैं, पीटते हैं, चिल्लाते हैं, पटकते हैं शरीर को इधर से उधर साधक के कि भाई हमको बाहर नहीं जाना। पर देवी कहती है अब मैं आ गई हूं, अब मेरे आने का समय आ रहा है,
तू चल बाहर, है ना। तो वो जब शावर अंदर चलता है, अभी तो उसके बाद 64 योगिनियां आएंगी, तब जाके कहीं देवी का पदार्पण होगा, वो तो बड़ी दूर की बात है। पहले तो वो सिर्फ जो एक हल्की सी ऊर्जा भेजती है वही नहीं एक साधक संभाल पाता। वो देवी को तो देखने के लिए भैया वो तो आपको हार्ट अटैक ही आ जाए उस स्वरूप को, क्योंकि अगर 64 योगिन में से एक योगिनी को भी जब हम देखते हैं ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रही हूँ, आपकी आंखें फटी रह जाती हैं, आपकी आंखों में से ऐसे हो जाता है आपका कई दिन तक जैसे आपका सिर फट जाएगा, इतना आपको एक प्रकाश और वो एक अलग ही अनुभव है। सबके अलग अलग है, कोई किसी का किसी से नहीं है। मैं कुछ बता रही हूँ अपने अनुभव के आधार पे, आपको कोई और संत जन कोई और जिससे आप मिलोगे वो अपना। लेकिन एक चीज फैक्ट है, ये है कि वो देखने की इतनी हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती, किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी जो कोई कितना बड़े से बड़ा ही साधक है उसके अंदर हिम्मत नहीं होती। वो सिर्फ समर्पण भाव से ही हम उस ऊर्जा को केवल महसूस कर सकते हैं, उसको देखने की तो हिम्मत ही नहीं है, छोड़ दो वो चीज, ठीक है। तो जैसे जैसे साधक अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं, पकड़ पकड़ बलवान देते मुंह में सब डाले, पांवों नीचे पीस दिए लाखों मत वाले, रुंडों की माला में काली शीस पिरोए, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। अब काली कौन है? जब मेरे अंदर की वो जागृत हो जाती है ना काली, अब माँ का वो स्वरूप आ गया है। जब क्यों? जब दुष्ट बहुत ज्यादा हो गए हैं, अब वो चाह ही नहीं रहे हैं, वो टांग खींच रहे हैं कि भैया कहीं इसकी चेतना सहस्त्रार पे ना पहुंच जाए। जब सहस्त्रार पे ना पहुंचे तो अंदर के मेरे जितने भी राक्षस हैं वो सारा अपना दम लगा देते हैं। तो अंदर की जो वो काली है ना वो जागृत होती है, तो वो क्या कहते हैं, रुंडों की माला। रुंडों की माला क्या है? वो कोई ये नहीं है कि हाँ कोई माँ का ऐसा फॉर्म है कि उसको बड़ा शौक है कि देखो मैंने जो है मुंडों की माला पाई है और तुमको डराने के लिए। अरे नहीं भाई, वो काली कौन है? जो मेरे अंदर के काल का नाश मारती है, जो मेरा जो भी पास्ट के काल के जो भी मेरे कर्मस थे, जब वो काल यानी कि काला रंग क्या होता है, उसके बाद कुछ नहीं दिखाई देता। काला रंग ऐसे है जिसमें से कुछ भी पारदर्शी नहीं है, बाकी सब रंगों में से कुछ ना कुछ होता है लेकिन ब्लैक में से कुछ नहीं होता, ठीक है। उसमें जो भी रंग जाएगा वो भी उसी में मर्ज हो जाता है। तो काली वो है जिसमें हम जितने मर्जी गंदे कर्म लेके गए हों, जितना मर्जी हमारा रोग शत्रु कुछ भी हो, तुरंत ऐसे ऐसे खत्म करती है वो, है ना। और अपने वो कह रहे हैं कि रुंडों की माला में काली शीस पूरा है। वो काली क्या है? वो जब मेरे अंदर जागृत हो जाती है तो वो रुंडों की माला मीन्स मेरे अंदर का जो अहंकार है, बुद्धि में ही तो होता है। ये खोपड़ी जो है ये परमात्मा ने क्या दिया है? अहंकार, ईर्ष्या, दूसरे को देख के क्या जेलस करना, है ना, वो सब चीजें क्या है? तो वो सारी रुंडों की माला यानी कि वो सारी खोपड़ियां जो हैं वो काली अपने में पिरो के अपने गले में डाल लेती है कि भाई अब तू इन सब खोपड़ियों से ऊपर चला जा, ठीक है। वो जो काली ने गले में पाए हुए हैं वो रुंडों की माला क्या है? मेरी एक बार दिमाग चेतना होती है, मेरा एक बार दिमाग होता है कि मेरे को जेलसी होती रहती है लोगों से। मुझे किसी को देख के अच्छा या सुंदर लगता देख के, या किसी का अच्छा घर कपड़ा, बड़े लोगों की मेंटालिटी होती है, एक्चुअली उनका कसूर नहीं होता। जब आप ऐसे लोगों को देखो ना तो आप जब देखते हो तो आपको लगता है यार इसकी चेतना कितनी गर्त में है, तो आप दिल से प्रार्थना करते हो हे देवी इनका भी कल्याण करो। क्योंकि आपको अगर वो नॉलेज नहीं है तो आप कहोगे अरे बड़ी ऐसी है बड़ी वैसी है, जजमेंट करने की आदत पड़ी हुई है ना, अपने अंदर कचरे पाने की आदत पड़ी हुई है। फिर हम कहते हैं हम बीमार रहते हैं, तो बीमार तो भैया रहेंगे क्योंकि पता ही नहीं है कि जाने अनजाने हम कचरा अंदर रख रहे हैं। तो वो जब मेरे एक साधक अपनी साधना में लगातार प्रयत्नशील रहता है, प्रयासरत रहता है, तो फिर मेरे अंदर की जो वो शक्ति जागृत होती है ना, वो मेरे हर तरह के ऐसे दिमाग को अपने धागे में पिरो के अपने में पा लेती है कि अब वो साधक का वो जो गले में मुंडों की माला है दाती के, वो कौन सी है? वो महाकाली के वो कौन सी माला है? वो मेरे वो वाले गंदे गंदे दिमाग हैं, है ना, जो ईर्ष्या का दिमाग था, जो द्वेष का दिमाग था, जो क्रोध का दिमाग था, वो सारी मुंड जो है वो दाती ने अपने पास ले लिए, वो महाकाली अपने पास खींच लेती है कि अब साधक अब इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है कि वो सब जो है वो माँ ने हरण कर लिया। अपने गलों में जो माला पाई हुई है ना, उसने ऐसे ऐसे दिमागों की पाई हुई है। जब भी आप चाहते हो कि आपके दिमाग बहुत वर्स्ट हो रहा है, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो अपनी, लेकिन आप ऐसी सोसाइटी में, ऐसे लोगों में या ऐसी जगह पे रहते हैं जो आपकी इस मेंटालिटी को दूर ही नहीं करने देते, महाकाली की शरण में चले जाओ। जब महाकाली की शरण में चले जाते हैं तो वो क्या करती है? ऑटोमेटिकली आपके ऐसे सारे दिमागों का हरण कर लेती है। क्योंकि महाकाली ने जो गलों में मुंडों की माला पाई हुई ना, ये वही मुंड थे, कोई चंड था कोई मुंड था,
है, वो क्या थे? वो सब राक्षस थे, राक्षसों के मुंडियों की माला, मीन्स क्या बोलो उनको, धड़ की माला। ये धड़ क्या है? मेरे यहीं पे तो गंदे विचार उपजते हैं, क्योंकि 5 सेंसेस परमात्मा ने शरीर के इतने हिस्से में ही दे रखी है। आंखें दी थी अच्छा देखूं, मैं सबका नेगेटिव देखती हूँ। जबान दी थी कि मैं उसकी गाथा गाऊं, उसकी प्रशंसा करूं, मैं हमेशा चुगली बाजी, दूसरे को कमेंट, है ना, जजमेंट करते रहना। कानों से दिया था कि भाई मैं उसके अच्छे अच्छे वचन सुनूं, उसकी जय जय सुनूं, और मैं सुन रही हूँ अच्छा वो ऐसे, अच्छा वो ऐसे, अच्छा ऐसा, ये चलता रह जाता है हमारा, है ना। तो वो जो 5 सेंसेस जो यहाँ पे ये दिए है ना, इसलिए वो दाती सीधा क्या करती है, आपका गला ही काट देती है ना। वो जो हम कहते हैं ना कि काली की साधना में बलि देनी पड़ती है, अरे मूर्खों, वो बलि क्या है? इतनी अज्ञानता है ना हमारे देश में भैया, मैं क्या बताऊं। कहते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान है ना, जो वो, मैं काली की साधक हूं, ठीक है, तो क्या हमको अपना, मैंने काट दिया शीश? अरे भैया वो वाला शीश देना पड़ता है कि माँ मेरे जो भी अंदर का अभिमान है ये तेरे चरणों में दिया। कोई मेरे साथ कितना भी बुरा करे, ओके फाइन, जय राम जी की, है ना, वो कर दिया। कोई मेरे से कितनी भी ईर्ष्या करे, हमको पता लगता है, लेकिन जय राम जी की, कोई बात नहीं माँ, ये भी शीश तेरे को दिया कि मेरे को किसी से ईर्ष्या ना हो, मेरे को किस चीज की कमी है। आप कभी भी मेरी वीडियो देखो, कहीं पे भी देखो, कोई भी देख रहा हो, कभी भी देख रहा हो, सिर्फ एक बार टाइप जय माता दी, है ना। जय जय क्या है एक्चुअली? ये जब हमें ना आदत नहीं है प्रेज करने की, हम किसी की वीडियो भी देखेंगे, किसी की फोटो भी देखें ना, कहेंगे छोड़ो क्या करनी, है ना। एक्चुअल में हार्ट चक्र ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि जय जय करने की आदत नहीं पड़ी। किसी की जय कर दे, हाँ ऐसे कैसे कर दे, हम माँ की जय ही नहीं करते, किसी की क्या करेंगे? वो जय जय उसकी नहीं है। बिकॉज बाबा हमेशा समझाते हैं कि जब हम जय जय करते हैं तो मतलब हमारे चेहरे पे खुशी आ जाती है। जब हम वैष्णो देवी जाते हैं ना, आते बोलो जय माता दी, कभी देखा है किसी को खड़े बोले जय माता दी? देखा है किसी को ऐसे? कभी कोई बोलता है? नहीं, हंस के बोल रहे हैं जय माता दी या जय बाबे दी, जय गुरु जी, हंस के बोलते हैं। भाई उनको तुम हंस के बोल रहे हो, वो कोई अपनी जय जय करवा के, उनको तो जो जय जय मिलनी थी उनको तो परम धाम मिल चुका है, चाहे वो गुरुजी हो, चाहे वो बाबा जी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो देवी माँ हो, भैया वो तो बैठे हैं अपने अपने। हमारे को मूर्खों को सिखा रहे हैं कि गधों जागो, जय जय करना सीखो, प्रशंसा करनी सीखो। किसी की प्रशंसा करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव। अब देखो आप अपने बच्चे की दो काम करो, आप एक ही काम करो, आप एक ही बच्चे को बिठाओ, पहले उसकी प्रशंसा करो खूब, देखो उसकी एनर्जी चेक करो, ठीक है, और फिर 15 मिनट बाद ही उस बच्चे को इतना बुरा भला बोलो, इतना उसका बुरा हाल करो कि तुम उसकी धज्जियां उड़ा दो, और फिर उसकी एनर्जी चेक करो। उसके बाद वो कोई भी काम करेगा ना, उसकी एनर्जी चेक कर लेना, तुमको पता लग जाएगा। दैट इज कॉल्ड द महात्म्य ऑफ जय जय, ठीक है, ये है जय जय का, ठीक है। मेरे बेटे को ना आदत है, मैं तुमको बताती हूँ, पता नहीं यहाँ है कि नहीं, अभी मैं नहीं होगा तो ही, वैसे वो मेरा सब लाइव सुनता है, तो वो ना मेरे को हर बार लिखता है जय शवी माता मेरा घर का नाम है, तो वो मेरे को कभी भी मम्मी नहीं बोलता, वो हमेशा माता जी बोलता है मुझे, बचपन से लेकर आज तक उसका यही रूटीन है। और अब जब से वो कनाडा गया है तो वो हर रोज मेरे को एक ही मतलब सुबह बच्चे गुड मॉर्निंग लिखते हैं या गुड नाइट लिखते हैं, वो मेरे को लिखता है जय शवी माता की तो एक्चुअल में वो कुछ नहीं है, इट्स अ क्रेज, इट्स अ मीन्स एक ग्लोरी है कि हम उसके लिए जय जय करते हैं, है ना। वो मेरी नहीं कर रहा है, वो अपनी जय जय करवा रहा है, बट मुझे अच्छा लगता है। मैंने उसको कभी कहा नहीं, कभी इस बारे में समझाया नहीं, तो वो जब भी ऐसा बोलता है तो फिर मेरे को लगता है कि हाँ ब्लेस यू, तेरे अंदर जय जय करनी आ गई, मीन्स तेरे अंदर से एक नकारात्मकता तो चली गई कि मैंने जो है वो लोगों की प्रशंसा करनी शुरू कर दिया। क्योंकि आज के टाइम में सबसे टफ काम है किसी की प्रशंसा करना, किसी को अप्रिशिएट करना। हम छुप छुप के या ऐसे ऐसे करके किसी को देख तो लेते हैं, किसी का अच्छा सूट पाया अच्छा, किसी ने मकान बना लिया अच्छा, किसी ने गाड़ी ले लिया अच्छा, लेकिन किसी को जय जय करने में, है ना, बहुत टाइम लगता है। हम जय गुरु जी, जय माता दी, जय बाबे दी, जय भोलेनाथ, ये तो कर लेते हैं, और वो भी पता है क्या, हम ना मैकेनिकली कर रहे होते हैं। वो परमात्मा ने कभी नहीं कहा मेरी करो, एक्चुअली उसने ये शब्द देके हमको एक समझाने की कोशिश की है कि ट्राई टू जय जय, एक दूसरे की जय जय करनी सीखो। अगर कोई कुछ काम कर रहा है, अपने घर के लोगों की जय जय करनी सीखो। वो ये नहीं चाह रही कि बैठ के जय माता दी जपो, उसके बाद उठो और 2 चपेड़े मारो अपने बच्चों को, और बाहर किसी से, दोस्त से, सोसाइटी में किसी से भी मिलो और उसकी खूब जम के बुराई करो, है ना। नहीं, कोई फायदा नहीं है हमारी जय जय करने का, जितनी मर्जी। फिर मैं बड़े सारे आजकल ऐसे लोग देख रही हूँ, क्या कहूँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि बड़े सारे लोग सुनेंगे, छोड़ दो, है ना। बट ये फैक्ट है, मैं सच बता रही हूँ। मैं देखती हूँ ना लोगों को कि भाई
करनी है ऐसे ऐसे, और अंतर मन में कितना चल रहा है। और सच में देख के ऐसे लगता है कि कई बार मन भी दुखता है एक्चुअल में, क्योंकि ये ना किसी के आगे आप अगर ये भाव बोलोगे ना तो कहेंगे ओ हो तेरे को कैसे दुख लगता है, बट जब इसमें भी आप जजमेंट मत हो, क्योंकि जब देवी जागृत होती है ना तो आपको जो ये शरीर दिख रहा है ना वो है ही नहीं एक्चुअल में, वो ना एक ममत्व अंदर आ जाता है। एक मेरे पास साधना के लिए ना देखो 60 साल के भी आते हैं, 55 साल के भी आते हैं, 35 साल के भी मेरे साथ कर रहे हैं, 80 साल के भी कर रहे हैं मेरे साथ। तो मेरे लिए चाहे वो 80 साल की लेडी हैं, मेरे लिए वो बच्चे के समान है, मैं उनको एक बच्चे की तरह ट्रीट करती हूँ। और वो भी उस सबसे बड़ी बात है कि आप किसी को वैसा ट्रीट करो और सामने वाले की चेतना भी जब वैसी हो जाए आपको समझने वाली, तो वो प्यार लेने और देने का जो एनर्जी एक्सचेंज है ना वो। जय माता दी बेटा, जय माता दी निशा भाभी, ब्लेस यू। मैं फिर से देखने लिया मैसेज, मेरी कंसंट्रेशन खराब हो जाती है। मैं ना जब देवी के उसमें होती ना, मैं सच बताऊं मुझे ना समय का भी नहीं पता लगता, मैं घंटों तक चर्चा कर सकती हूँ, बट मुझे पता है आप सब बिजी हो, है ना, तो हम इसको जो है फटाफट पहले चैप्टर को खत्म करते हैं, है ना, नहीं खत्म नहीं करते, मतलब थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। कई बार ना शब्द इधर उधर फिसल जाते हैं, वो रूटीन की जो आदत पड़ी हुई होती है ना वैसे वाला हम बोल देते हैं, बट वैसा है नहीं, ठीक है। तो कह रहे हैं चंड मुंड का यह नाश देख आगे बढ़ आए, महाकाली ने तब अपने कई रंग दिखाए, खड़ग से कई असुरों के टुकड़े कर दीने, खप्पर भर भर लहू लगी दैत्यों का पीने, चंड मुंड का खड़ग ले सीना शीस उतार, आ गई पास भवानी के मार एक किलकार, कहा काली ने दुर्गा से किए दैत्य संहार, शुंभ निशुंभ को अपने ही हाथों देना मार, तब कहने लगी सुन मम काली मम बात, आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात, चंड मुंड कर मार को आई हो तुम आप, आज से घर घर होवेगा तेरे नाम का जाप, जो श्रद्धा विश्वास से सप्तम पढ़े अध्याय, महाकाली की कृपा से सब संकट मिट जाए, नव दुर्गा के पाठ का पाठ है भक्त का करे कल्याण, पढ़ने वाला पाएगा मुंह मांगा वरदान। अब ये अध्याय समाप्त हुआ। इसके अध्याय के लास्ट में क्या है कि जब साधक अपनी साधना में निरंतर प्रयासरत हो जाता है तो कहते हैं ना काली ने कई रूप दिखाए, तो अंदर कई देवियां जागृत होती है। वो जो माँ के अलग अलग स्वरूप है ना, वो इसलिए नहीं है कि हाँ भैया माँ को शौक था कि चलो कोई मेरे को पार्वती के रूप में पूजे, कोई मेरे को काली के रूप में पूजे, वो हमारे अंदर के उन सब असुरों को मारने के लिए। वो भी कैसे आपको समय लगेगा, पीएम मोदी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अलग अलग हर एक राज्य में, एक बिजली का अलग है ना, क्या बोलते हैं उसको, वित्त मंत्री अलग है, खेल मंत्री अलग है, वो अलग है, क्योंकि एक सिस्टम चलाने के लिए, एक तरीके से एक परफेक्शन लाने के लिए देश में ये सिस्टम बनाना जरूरी है। ऐसे ही ये देवी का सिस्टम है। जब हमारे अंदर की वो शक्ति जागृत होनी है ना, तो वो देवी का एक सिस्टम है, वो खुद एकदम नहीं आ जाती है ना, वो पहले अलग अलग जो देवी के स्वरूप हैं उनको वो एक एक फॉर्म में, मैंने आपको बताया ना कि वो जब देवी जागृत होती है उनको सहने की, उनका तेज देखने की हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम देवी को देख पाएंगे। पहले तो हम उनकी जो 64 योगिनियां हैं या उनकी जो भी और शक्तियां हैं उनके स्वरूप को ही जागृत कर लें। हम देखें, हम अभी कभी अपने गुरु के पास जाते हैं, आप अगर कभी आपने अपने जीवन में महसूस किया, जब हम अपने गुरु के शरण में जाते हैं तो कितना हमारा ऑरा एकदम चेंज हो जाता है, हमारा एकदम से ही मीन्स हमें एक चीज अच्छी सी लगती है। क्या है वो एक्चुअली, जो उनकी ऑरा है, जो उनकी ऊर्जा है, जब हम उसमें जाते हैं या हम किसी शिविर में जाते हैं या हम अपने गुरु के दर पे जाते हैं, मंदिर में ही जाते हैं, तो वहां से एक क्या हमको ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा हमारी ऊर्जा को, जो भी हमारी नेगेटिविटी है उसको काटती है और हमारे को एक ऊर्जा से भर देती है, वो चीज हमें अच्छी लगती है। तो ऐसे ही जब देवी के अलग अलग रूप की ऊर्जा हमारे अंदर जागृत होती है, कोई हमारी ऊर्जा है हमारी ईर्ष्या को मारने के लिए, कोई ऊर्जा है हमारे घमंड को मारने के लिए, कोई ऊर्जा है हमारे अभिमान को मारने के लिए, अलग अलग तरह के, कोई है हमारी बीमारी को मारने के लिए, कोई है हमारे शत्रुओं को मारने के लिए, कोई है हमारे गुप्त शत्रुओं को मारने के लिए। एक शत्रु होता है जो हमें नजर आता है, एक हमें पता ही नहीं होता कि कौन है मेरा शत्रु, है ना, आउटर वर्ल्ड में भी और इनर वर्ल्ड में भी, तो उसके लिए एक अलग ऊर्जा है। ये एक सिस्टम बना रखा है देवी ने। तो वो हमको कोई ये नहीं है कि हमको अभी काली की पूजा करनी, हमें उसकी करनी है, नहीं, हमको बैठ के आराम से वो देखना है। वो अपने आप अंदर जागृत होती है और वो अपने आप अलग अलग रूप धरती है। वो कह रहे ना काली ने रूप कई धारे, है ना, चंडमुंड को मारने के लिए या दैत्यों को मारने के लिए, तो वो अपने आप रूप धरती है, अपने आप साधक के अंदर अलग अलग रूपों में प्रवेश करती है और सारे दैत्यों का नाश करती है। तो जब वो पराशक्ति जो है वो अंदर के ऊर्जा को कहती है कि भैया
आज से जो है तेरे को चंडमुंड का वध किया है। चंडमुंड कौन है? मेरे अंदर का लॉजिक, मेरे अंदर का ईर्ष्या वाली बुद्धियां जो अलग अलग मुंडों की माला दाती पिरोती है, महाकाली जो अपने गले में पाती हैं, उनको इसीलिए चंडमुंड कहा गया कि जब भी हम महाकाली की एक्चुअली आराधना क्यों की जाती है, वो ठीक है गुप्त शत्रुओं के लिए, वो जो महाकाली के भी कई रूप हैं, भद्रकाली, कंकाल काली, शमशान काली, ये एक बड़ा विस्तार है, वो भी कभी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी, कर नहीं सकती मैं उसको, कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें क्या है कि जब हम महाकाली, जो महाकाली है मतलब 10 विद्याओं वाली, 10 महाविद्याओं वाली महाकाली है, वो अलग है, और क्योंकि वो भैरवी है, महाकाल की भैरवी है वो। और जो वैसे भद्रकाली है या वो महाकाली, वो अलग अलग फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि ना चलो ऐसे समझा देती हूँ। एक है कादी विद्या, हादी विद्या और सादी विद्या, 3 तरह की विद्याएं होती हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। ठीक है, ये भी मुझे लगता है थोड़ा टफ चैप्टर हो जाएगा, आएगा नहीं समझ, छोड़ो कोई बात नहीं है, मैं सिंपल बता देती हूँ, क्योंकि साधक सब नहीं है ना, सबको नहीं समझ आएगी ये बात, तो फिर कोई बात नहीं है। क्वेश्चन कोई आए तो किसी को क्यूरियोसिटी हो किसी चीज की तो पूछ लेना, अदरवाइज मैं सिंपल भाषा में बताती हूँ कि इस अध्याय के माध्यम से हमारे अंदर की महाकाली जागृत होके हमारे दिमागों का, हमारे मुंड यानी कि हमारी मुंडियों में जो भी नेगेटिविटियां भरी हुई हैं उन सब का वो हरण करती है और वो सब खुद में ले लेती है। वो सारे हमारे जो अवगुण है वो महाकाली अपने अंदर धारण करके हमें जो है वो इन सब नकारात्मकताओं से जो है वो मुक्त करती है। बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।